स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 दिन बाद शुरू होंगी यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं। वार्षिक परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में कराने पर हो रहा विचार। पूर्व सांसद पर कार्रवाई करने से कतरा रही लखनऊ पुलिस। साक्षी महाराज का बड़ा बयान, ओवैसी ने भारत में भाजपा की मदद की, बंगाल और यूपी में भी करेंगे। रुपेश सिंह हत्याकांड में हत्यारे एयरपोर्ट से ही कर रहे थे पीछा, पुलिस को हाथ लगे अहम सुराग। कृषि बिलों के विरोध में ममता बनर्जी के मंत्री ने किया था एनएच बंद, वैक्सीन ले जा रहे वाहन को करना पड़ा डाइवर्ट। बंगाल के मुख्यमंत्री के भाई कार्तिक बनर्जी हुए बागी, कहा वंशवाद की राजनीति को करना चाहता हूं खत्म। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, प्रतिनिधि सभा में बहुमत से। मास्टर का सिनेमा घरों में तूफान, देश के साथ साथ विदेश में भी की ताबड़तोड़ कमाई। कैबिनेट विस्तार के साथ ही कर्नाटक भाजपा में बवाल, येदियुरप्पा पर लगा ब्लैकमेल करने वाले को मंत्री बनाने का आरोप। निर्णायक टेस्ट कल से, भारत के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का मौका। ब्रिस्बेन में मेजबान 32 साल नहीं हारे। यूपी सरकार भी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड वार्षिक परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में कराए जाने पर विचार कर रही है। अभी 15 जनवरी से यूपी बोर्ड प्री बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ये बात आज उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी। वे बुधवार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 4 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश को जल्द ही 28 नए निजी विश्वविद्यालय और 51 राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई का मौका मिलेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज मकर संक्रांति पर यूपी सरकार बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों पर विचार कर सकती है। मऊ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और आजमगढ़ के पूर्व विधायक सीपू सिंह के गवाह अजीत सिंह के हत्या मामले में राजधानी लखनऊ पुलिस के हाथ कोई हमलावर नहीं लगा। पुलिस ने प्रिंस और रेहान को गिरफ्तार कर वारदात के राजफास का दावा भी कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले के पीछे जिस पूर्व बाहुबली सांसद का नाम सामने आया, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सवाल यह है कि आखिर लखनऊ पुलिस बाहुबली पर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सांसद साक्षी महाराज ने अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि ओवैसी ने बिहार में भाजपा की मदद की थी, बंगाल और यूपी विधानसभा चुनाव में भी मदद करेंगे। साक्षी का बयान सामने आने के बाद सपा ने सबसे पहले हमला किया है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि साक्षी के बयान से भाजपा और ओवैसी के रिश्तों से पर्दा हट गया है। बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे में मिले फुटेज के अनुसार अपराधियों ने एयरपोर्ट से ही रुपेश का पीछा करना शुरू कर दिया था। पूरे रास्ते अपराधी मौके की तलाश में थे, लेकिन रास्ता व्यस्त रहने से शूटरों ने हमला नहीं किया। इसके बाद जैसे ही रुपेश ने अपनी गाड़ी गली की ओर घुमाई, अपराधी सक्रिय हो गए। फिर गाड़ी के अपार्टमेंट के सामने रुकते ही शूटरों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। ये फुटेज पुलिस टीम के लिए तुरूप का पत्ता साबित हुआ है। कल यानी 16 जनवरी से भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर देश के विभिन्न शहरों में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी टीके भेजे गए। हालांकि सूत्रों ने बताया कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे ममता बनर्जी कैबिनेट में राज्य मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की अगुवाई में बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया था। इस कारण से वर्तमान जिले में बुधवार को टीके ले जाने वाले एक विशेष वाहन को रोक दिया गया। कुछ दिन पहले भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि जल्द ही हरीश मुखर्जी रोड में भी कमल खिलेगा। सूत्रों की माने तो हकीकत में ही कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी ने भी बागी तेवर दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि वह बंगाल में वंशवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं
वह ऐसे राजनेताओं से तंग आ गए हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की बात करते हैं लेकिन अपने ही परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। बनर्जी के इस बयान के बाद उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज है। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पक्ष में 232 और विपक्ष में 157 वोट पड़े। मतदान के साथ ही ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया है। कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप के खिलाफ यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। साउथ के सुपरस्टार थल्लापति विजय और विजय सेतुपति की फिल्म विजय द मास्टर रिलीज हो चुकी है, जिसने आते ही सिनेमा घरों में धमाल मचाकर रख दिया है। कोविड-19 जैसी स्थिति के दौरान भी विजय द मास्टर फिल्म ने सिनेमा घरों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। खास बात तो ये है कि न केवल भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों में भी विजय द मास्टर फिल्म ने सिनेमा घरों में धूम मचाकर रख दी है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी विजय सेतुपति और थल्लापति विजय की फिल्म ने पहले दिन करीब $2,48,000 की कमाई की है। इसके जरिए फिल्म ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी दक्षिण भारतीय फिल्म बनी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा अपने 17 महीने पुराने मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए बुधवार को 7 नए नामों की घोषणा किए जाने के बाद राज्य भाजपा में नाराजगी की स्थिति पैदा हो गई है। सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों ने विधान परिषद को मंत्री बनाए जाने, कुछ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में कमी और उनकी वरिष्ठता और काम पर ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई। राज्य में ज्यादातर मंत्री बेंगलुरु और बेलगावी जिले से है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला कल से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को फरवरी 2017 और दिसंबर 2018 में खेली गई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शिकस्त दी थी। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2018 में इतिहास रचा था और पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।